जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी पे। आज जो हम बात करने वाले हैं, अगर आप बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं, बिहार में और बिहार में शिक्षक बनने के लिए जो पहली सीढ़ी होती है, वो आपका डीएलएड हो या बीएड होना चाहिए। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं कि डीएलएड जो बिहार सरकार ने डीएलएड का एंट्रेंस फॉर्म, चूँकि आप द्विवर्षीय 2 साल का 2 साल का क्या होता है डीएलएड होता है। जब आप डीएलएड पास करते हैं और इसके बाद सीटेट पास करते हैं, तो आप बिहार में शिक्षक बनने के योग्य होते हैं और फिर बीपीएससी के एग्जाम के थ्रू आप टीचर बनते हैं। तो पहली सीढ़ी क्या है कि आपको डीएलएड करना होगा या बीएड करना होगा। अगर आपने 12th कर लिया है, 12वीं पास है, सबसे बड़ी न्यूज़ बता दें, अगर आप 12वीं पास हैं और ये नहीं पता चल रहा है क्या करें नहीं, तो आप अब भी डीएलएड कर लीजिए। और ज्यों ही आप डीएलएड करते हैं 2 साल का, तो आप शिक्षक बनने के योग्य हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये बताएँगे कि डीएलएड जो अभी निकला है बिहार सरकार ने, अभी आपको फॉर्म निकाला है 2025, चूँकि 25वाँ है ये, 2025 से 27 सेशन के लिए ये सत्र होगा। ये आपका सत्र होगा, ये आपका सेशन होगा। 2 साल का 2 साल के लिए बिहार सरकार ने एंट्रेंस, यानी आपको एग्ज़ाम पास करना होगा, तो ही आप 2 साल का एंट्रेंस एग्ज़ाम जब आप पास करते हैं, तब आप बिहार में किसी डीएलएड, बिहार के किसी डीएलएड कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 2 साल का डीएलएड अगर करना चाहते हैं और बिहार के कॉलेज में, हम बिहार की बात कर रहे हैं, अदर स्टेट की नहीं। अदर स्टेट में तो आप घर बैठे भी कर सकते हैं, पैसों के बल पे। लेकिन बिहार में प्राइवेट हो या सरकारी कॉलेज में, अगर आपको एडमिशन लेना है, अगर डीएलएड करना है, तो आपको बिहार सरकार का डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना होगा। और उसी एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म आ चुका है बीते रात, यानी कल। आज 11 है और आज से ही फॉर्म स्टार्ट हो गया है। तो घर में कोई भी माताएँ-बहनें हो, जो पढ़ी-लिखी है, और महिला का तो ऐसे ही बल्ले-बल्ले है, तो आप प्लीज़ उनको करवा दीजिए, ठीक है? अगर इंटर पास है तो फिर भी करवा दीजिए। ग्रेजुएशन के आधार पे कर रही है, तो और बल्ले-बल्ले, तब तो 1 से लेके 8वीं तक का शिक्षक बनेगी। अगर इंटर के सीधे बाद आप डीएलएड करते हैं, तो आप 1 टू 5 के शिक्षक बिहार में बन जाइएगा। तो डीएलएड का फॉर्म आ गया है, आपके मन में जो भी सवाल है हम सबको लेंगे कि शिक्षक बनने की जो पहली सीढ़ी है वो, और इसमें 12वीं पास भी देंगे, और इस साल जो इंटर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए भी खास है। आवेदन कब से स्टार्ट होगा? तो आज से स्टार्ट हो गया, कब तक चलेगा वो बताएँगे। उम्र सीमा क्या है भाई? मान लीजिए कोई 40 साल का है, क्या वो फॉर्म भर सकता है? सब बताएँगे, कितना फ़ी लगेगा, पैसा कितना लगेगा, सिलेबस क्या-क्या होंगे, कम में कैसे पास कर जाएँ हम, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे। तो आप नौकरी तक चैनल से जुड़ जाएँ, और मुझको मैंने भली भाँति आप इसका स्क्रीनशॉट देख लीजिए पहले। मैं सब कुछ लिखा हूँ, सब कुछ आपको हम बताऊँगा कि उम्र कितना चाहिए, 12th पास में क्या चाहिए, आईटीआई पॉलिटेक्निक वाले कर सकते हैं कि नहीं, डीएलएड में कितना सीट है, पूरे बिहार में कितना सीट है, सिलेबस में क्या-क्या पूछेगा, पैटर्न क्या होगा, क्या-क्या दस्तावेज़ लगेंगे फॉर्म भरने वक़्त में, जाति, आवासीय आय, कितने मार्क्स पे आप ये डीएलएड का एग्ज़ाम पास कर जाइएगा। ये फलाना-ठिकाना संपूर्ण जानकारी आपको हम इस एक वीडियो में देंगे, तो आप चैनल से जुड़ जाइए। सारा ब्रीफ मैंने आपको दे दिया, ठीक है? बिंदास आप जुटे रहिए। नौकरी तक आपको मैं बता दूँ, ये नौकरी तक चैनल से जो पहली बार जुड़ रहे हैं, उनको पता है, जो जुटे हुए हैं, वो ऑलरेडी शिक्षक बन चुके हैं। हाँ, उनके घर में भी कोई हो, तो उनको आप मदद कर सकते हैं, नौकरी तक परिवार से जुड़ जाएँ और यहाँ सब्सक्राइब कर लें। कोई भी नोटिफ़िकेशन आपको हम बताते रहेंगे, ठीक है? जाति आवासीय वाला खासकर, उनके लिए मैं खास पहले ही बता दूँ, बढ़िया बता दूँगा आपको हम। जो भी ओबीसी से आते हैं, बीसी या ईबीसी, एससी, एसटी, कैसे जाति बनाएँ आप कि आपको दिक्कत नहीं हो, आरक्षण का लाभ मिले, फ़ायदा मिले आपको, ठीक है? चलिए, पहला प्रश्न लेते हैं। सबसे पहले आवेदन की बात करते हैं, तो आवेदन आपका स्टार्ट हो गया। आज से आप ऑनलाइन फॉर्म डाल लीजिए। आज से ही चलेगा, और ये कब तक चलेगा? ये 11 से आज चलेगा और 22 जनवरी तक आपका लास्ट डेट होगा। तो लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना है, 20 तक ही आपको भर लेना है। समझ गए आप? आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, इसके बाद आता है कि फॉर्म जो भरिएगा तो फीस कितना लगेगा? सबसे अहम मुद्दा बेरोज़गारी का आलम है, तो प्लीज़ कोई ज़्यादा रकम नहीं है। कोई भी अगर जनरल में आते हैं, जनरल या ईडब्ल्यूएस या बीसी में आते हैं या ईबीसी में आते हैं, इसमें पुरुष हो या महिला, इसमें आते हैं तो आपको 9 से 60 रुपया लगेगा, समझ गए? अगर कोई एससी या एसटी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पीएच में आते हैं, फिज़िकली हैंडिकैप्ड है, दिव्यांग कोटा में आते हैं, तो आपको मात्र 760 रुपया लगेगा।
आगे बढ़ते हैं। और सबसे अहम सवाल कि एग्ज़ाम जो होगा, ये एग्ज़ाम कैसा होगा? अब पहले वाला ज़माना नहीं है भैया। अब जो एग्ज़ाम होगा, ये ऑनलाइन मोड में होगा। आपके सामने कंप्यूटर होगा, माउस के सहारे आप क्लिक करेंगे। अब ओएमआर सिस्टम नहीं होगा, ऑनलाइन सीबीटी मोड में होगा। लेकिन ये जान लीजिए ये ऑनलाइन होगा। इसमें एक चीज़ बता दिया गया, बहुत जल्दीबाज़ी में सब काम होगा। 22 तक आपका फॉर्म भरा जाएगा एग्ज़ाम का, ठीक है? इसके बाद आपका एडमिट कार्ड भी अगले महीना 17 फरवरी तक आपका अनुमान है कि एडमिट कार्ड आएगा। इसके बाद आप एग्ज़ाम दीजिएगा ऑनलाइन, एग्ज़ाम आपका 17 को आया, 27 को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, 27 फरवरी अगले महीने की बात कर रहे हैं। रिज़ल्ट भी आपको उसके अगले महीने अप्रैल में अप्रैल तक आपका रिज़ल्ट आएगा और मई में आपका एडमिशन हो जाएगा। सेशन स्टार्ट और सेशन आपका क्या रहेगा? 2025 से 27 सेशन के लिए द्विवर्षीय 2 साल का ये डीएलएड होगा, है ना? आगे बढ़े? चलिए, सबसे अहम सवाल कि बहुत सारे लोग कहते हैं सर उम्र सीमा क्या होगी? उम्र सीमा क्या होगी सर? मान लीजिए मेरा 40 साल, 45 साल हो गया, क्या हम शिक्षक बन सकते हैं? अब भी मौका है, खासकर अब भी मिनिमम आपको 14 साल का बच्चा बोलेगा हम भी शिक्षक बनना चाहते हैं, तो उनके लिए मिनिमम मिनिमम 17 साल होना चाहिए। मिनिमम 17 साल, 17 से साढ़े 16 नहीं चलेगा। आपका 17 साल हो गया, तो आप एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए। अधिकतम कितना भी हो, 40 साल के हैं, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अब आता है सबसे अहम मुद्दा कि ये फॉर्म कौन-कौन डाल सकता है? ये फॉर्म जो डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठने के लिए फॉर्म कौन-कौन डाल सकता है? तो आपको हम बता दें ये फॉर्म जो 12वीं कर लिया है या आप 12वीं कॉमर्स से किए हो या साइंस से किए हो या आर्ट्स से किए हो, उससे मतलब नहीं है। आप 12वीं पास है आप 12वीं पास है और 17 साल मिनिमम उम्र ये भी जान लीजिए, 17 साल होना चाहिए। 17 साल या इससे ऊपर जितना भी आपका उम्र है, मिनिमम 17 साल। और आप 12वीं पास हो, तो आप फॉर्म ये डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुद्दा आता है यहाँ, मान लीजिए जो 2025 के फरवरी-मार्च में जो एग्ज़ाम होने वाला है, इंटर वाले का, क्या वो फॉर्म डाल सकते हैं? यही तो खुशी की बात है, वो भी फॉर्म डाल सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, 2025 में 12th का एग्ज़ाम देने वाला भी डीएलएड का फॉर्म भर सकता है। आप अपने अगल-बगल बता दीजिएगा कि जो इस बार एग्ज़ाम दिए हैं और हाँ, लेकिन उनका 17 साल होना चाहिए। 16 साल आपका उम्र पड़ रहा है, 16 साल उम्र है और इस बार इंटर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप नहीं दे सकते हैं। 17 साल आपका हो गया और इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप फॉर्म डाल लीजिए। कोई बहन हो घर में या कोई भतीजी हो या भाई हो, उनको कहिएगा फॉर्म डाल दो। तो अपीयरिंग वाले, इसी को बोलते हैं अपीयरिंग कैंडिडेट। अपीयरिंग मतलब जो इस बार बैठने वाले हैं, अपीयरिंग वाले। अपीयरिंग वाले के लिए बल्ले-बल्ले, ठीक है? 12th वाले के लिए सही है, जो बैठ रहे हैं उनके लिए भी है। आगे बढ़ते हैं। सबसे बात ये है, ठीक है भैया, सबसे अहम सवाल तो यहाँ बनता है। अहम सवाल ये बनता है कि 12वीं में मार्क्स भी ऑन होना चाहिए। अब 12वीं में यानी 12th में, इंटर में आप लाए मात्र 45% 40% किसी का 50% है, तो मिनिमम तो कुछ होना होना चाहिए। अब 35% वाले तो नहीं डाल लेंगे। तो नियम ये बोला गया कि 12वीं में आपका यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा आप। 12वीं में आपका जो भी कोई जनरल, ईडब्ल्यूएस या बीसी, ईबीसी इसमें कोई भी हो, इसमें पुरुष हो या महिला हो, इस कैटेगरी में आते हैं और इंटर में आपका 50% है मिनिमम परसेंटेज। अगर मिनिमम है, इस कैटेगरी वाले को मिनिमम 50 चाहिए, 49 नहीं चाहिए यहाँ पे, मिनिमम 50 है तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। अगर कोई एससी, एसटी या पीएच कैटेगरी, पीएच का मतलब हुआ जो दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं, पुरुष या महिला कोई भी है इस कैटेगरी में, तो इनको इंटर में मात्र 5% की छूट मिला है। 50 इनको चाहिए तो 5 कम कर दीजिए। मिनिमम अगर 45 भी है, तो आप भर सकते हैं। अब बोलेंगे सर कोई इंटर का एग्ज़ाम ही देगा उनके लिए, तो भैया जान लीजिए वो एग्ज़ाम जो देने जा रहे हैं इंटर का, तो अभी से पढ़िए आप बढ़िया से। और इंटर में अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं, तो इस बार जो एग्ज़ाम देने वाले इंटर का और उस आधार पे फॉर्म डाल रहे हैं इस कैटेगरी में है, तो मिनिमम 50 चाहिए। कोशिश कीजिएगा 50 से ज़्यादा परसेंटेज लाइए। और जो इस कैटेगरी में आने वाले हैं और एग्ज़ाम देने वाले इंटर का, आप फॉर्म भरिएगा तो मिनिमम 45, 45 से कम मत लाइएगा। आप डीएलएड का फॉर्म भर दीजिएगा, एडमिशन लेने जाइएगा, तब आपका एडमिशन नहीं होगा। इस चीज़ को आप ध्यान दे दीजिए, ठीक है? चलिए, अब एक क्वेश्चन बनता ही है, बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो मैट्रिक के बाद आईटीआई कर लेते हैं या मैट्रिक के बाद पॉलिटेक्निक कर लेते हैं। मैट्रिक के बाद बोल रहे हैं, मैट्रिक के बाद, तो वैसे छात्र और छात्राएँ इस डीएलएड का फॉर्म नहीं डाल सकते हैं, ये जान लीजिए।
ये नोट कर लीजिए, वैसे छात्र डीएलएड वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं। जो मैट्रिक के बाद 10th किया और 10th के बाद सीधे आईटीआई करते हैं या पॉलिटेक्निक, तो वो ये फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। हाँ, लेकिन कोई छात्र अगर 12th किए हैं, 12वीं कर लिया और उसके बाद आईटीआई किया या पॉलिटेक्निक कर लिया, तो वो भर सकते हैं। क्योंकि डीएलएड का एंट्रेंस फॉर्म भरने के लिए मिनिमम जो न्यूनतम जो योग्यता है, वो योग्यता है 12वीं पास। तो 12वीं पास है या 12वीं में बैठ गए इस बार 2025 वाला एग्जाम में, तो आप दे सकते हैं। लेकिन आईटीआई पॉलिटेक्निक 10th के बाद ही किए हैं, इसके आधार पे आप नहीं कर सकते हैं। समझ गए अच्छे से? आगे बढ़े। डीएलएड, डीएलएड में कितना सीट है? इससे पहले आपको हम एक चीज बता दें। चलिए, सबसे पहले ये जान लीजिए कि बिहार में डीएलएड, सबसे पहले यानी कि बिहार में डीएलएड कॉलेज कितने हैं? 360 डीएलएड कॉलेज है। इसमें आपको सरकारी भी आता है और प्राइवेट भी आ गया। और बिहार से अगर डीएलएड करना चाहते हैं, तो डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, भले मार्क्स कम क्यों नहीं आवे, कोई घबराना नहीं है। एंट्रेंस एग्जाम में बैठ जाइए और सरकारी नहीं मिलेगा तो प्राइवेट मिल जाएगा। लेकिन बिना एग्जाम का, बिना डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के आप बिहार में, बिहार के किसी कॉलेज से आप डीएलएड नहीं कर सकते। कम से कम एग्जाम दिलवा लीजिए, सरकारी हो या प्राइवेट। टोटल टोटल 360 डीएलएड कॉलेज है और इसमें से 60, ये 60 जो है ये सरकारी कॉलेज है। 60 सरकारी डीएलएड कॉलेज है पूरे बिहार में। बच गया 300, ये 300 प्राइवेट कॉलेज है। ये 300 प्राइवेट कॉलेज है। लेकिन इसमें सीट कितना है? सरकारी और डीएलएड कॉलेज में जो एडमिशन लीजिएगा, तो टोटल सीट लगभग इसमें 30,600, सरकारी और प्राइवेट मिला के 30,600 जो सीट है, उतना ही सीट पे आप एडमिशन ले सकते हैं। आगे बढ़े। अब आते हैं एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न क्या होगा? सबसे पहले आप ये जान लीजिए, एग्जाम पैटर्न से पहले हम ये बता दें आपको भली बात ही, कि इसमें जो टोटल क्वेश्चन होगा, टोटल क्वेश्चन 120 होगा, इतना जान लीजिए। ठीक है। और टोटल जो मार्क्स होगा, एक क्वेश्चन एक मार्क्स, यानी 120 मार्क्स का होगा। और समय कितना मिलेगा भैया एग्जाम में? आप एग्जाम जो दीजिएगा तो आपको एग्जाम में समय मिलेगा 2.5 घंटा। 2.5 घंटा, 2.5 घंटा का है या 150 मिनट का है। ठीक है, इतना समय। इसमें आपको निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। एक क्वेश्चन एक सही, यानी तुक्का मार सकते हैं। ठीक है, 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के होंगे, लेकिन समय मिलेगा आपको 150 मिनट या 2.5 घंटा दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़े। अब हम बता देते हैं इसके सिलेबस क्या है। सिलेबस आप देख लीजिए क्या क्या इसमें है। इसमें लगभग, ध्यान से, वीडियो लंबा है लेकिन आपको समझ में आया होगा। चलिए, इसके सिलेबस को देख लेते हैं क्या क्या इसमें सिलेबस है जो आपको काम आ जाए। ध्यान से देखिएगा। और जाति आवासीय कैसे बनाना है, क्योंकि वही होगा तभी आप फॉर्म डालेंगे। आप इसमें देख लीजिए, कोई अगर हिंदी से है तो हिंदी के छात्र है तो हिंदी लेंगे। कोई मुस्लिम छात्र है, अगर वो उर्दू लेना चाहते हैं तो वो उर्दू लेंगे। हिंदी वाले हिंदी, उर्दू वाले उर्दू। इसमें आपको 25 क्वेश्चन पूछेगा, 25। इसके बाद आते हैं मैथ, गणित। गणित में भी आपको 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। फिर आता है विज्ञान, यानी साइंस जिसको बोलते हैं। विज्ञान में आपको पूछेगा 20 प्रश्न। इसके बाद आते हैं इंग्लिश, इंग्लिश में 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। इसके बाद जीके, जीके समझ गए ना, करंट अफेयर सब। इसमें हिस्ट्री पॉलिटी सब पूछेगा। इसमें 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। लास्ट में रीजनिंग, तर्क शक्ति भी आपको पूछेगा। रीजनिंग में आपको 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। टोटल इसको ऐड करेंगे तो 120। ये 120 प्रश्न है और 120 मार्क्स के होंगे। निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। ये एग्जाम आपको ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन यानी ये कहें, ऑनलाइन ये कहें कि आप जाएंगे या वहाँ पे कंप्यूटर लगा होगा, सीबीटी मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सीबीटी मोड में होगा, यानी कहे कंप्यूटर लगा होगा, उस कंप्यूटर पे क्वेश्चन दिखेगा, आपको बस क्लिक करना है और सॉल्व करते रहना है। आगे बढ़े। चलिए, अब सबसे अहम बिंदु बनता है डॉक्यूमेंट्स को लेके।
डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लगेंगे? चूँकि जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरने जाएँगे, तो आपके पास सबसे पहले ये बता दें, सबसे पहले कि आप फ़ोटो खिंचवा लें। आप फ़ोटो रंगीन पासपोर्ट साइज़ में जाइएगा, स्टूडियो में बना देगा। ये रंगीन फ़ोटो आपके पास पासपोर्ट साइज़ में होना चाहिए, सबसे अहम चीज़, ठीक है? दूसरा, आधार कार्ड तो होगा आपके पास, आधार कार्ड, आधार कार्ड, ठीक है? अब मोबाइल नंबर वही देना जो आपके पास हो, मोबाइल नंबर भी होगा, मोबाइल नंबर भी रखिएगा, उसपे मैसेज आएगा और उसमें रिचार्ज भी होना चाहिए। और भविष्य में याद रखिएगा कौन-सा मोबाइल नंबर दिए हैं। तो ये 3 चीज़ तो पहले होना चाहिए और सबसे अहम सवाल बनता है ये, 3 डॉक्यूमेंट के बाद चौथा डॉक्यूमेंट आपको जो है, ये है 10th 10th हो या 12वीं, चूँकि 12वीं के आधार पे फॉर्म भर गए, तो 10th और 12th का आपके पास अंक पत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मार्कशीट, अंक पत्र होना चाहिए और एक होता है प्रमाण पत्र, जिसको सर्टिफ़िकेट बोलते हैं, ये दोनों लेके जाइएगा आप। साइबर कैफ़े चले जाइएगा, वो बता देगा। समझ गए? ये होना चाहिए। फ़ोटो रंगीन खिंचवा लीजिएगा पासपोर्ट साइज़, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए और मोबाइल नंबर, जिस पे वेरिफ़िकेशन या मैसेज आएगा और वही मोबाइल नंबर हमेशा याद रखिएगा, एक डायरी में लिख लीजिएगा। और साथ में 10th और 12th का अंक पत्र और प्रमाण पत्र ये भी होना चाहिए। जान लीजिए। अब आते हैं, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। और 5वां डॉक्यूमेंट आपके पास, मान लीजिए आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं। आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, तो आप जान लीजिए सबसे पहले जाति, चूँकि आवासीय, आप बिहार के निवासी हैं, तो आवासीय बना लीजिएगा, ठीक है? और जाति, जाति बना लीजिएगा। और इधर हो गया ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, ये सर्टिफ़िकेट है, ठीक है? आप समझिए बात को, जो एससी-एसटी में आते हैं, एससी-एसटी में जो आते हैं, वो आवासीय बना लेना और जाति सर्टिफ़िकेट, उनके लिए मात्र 2 है। लेकिन कोई ओबीसी में आते हैं, तो ओबीसी के अंदर 2 भाग, बीसी या ईबीसी, तो वो बनाएँगे 4 डॉक्यूमेंट, आवासी, जाति और आय, 3 डॉक्यूमेंट बनेगा। उसके बाद चौथा बनाएँगे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, ये बस ओबीसी वाले बनाएँगे। तो ओबीसी वाले ध्यान रखिए, ओबीसी वाले 4 डॉक्यूमेंट, आवासी, जाति, आय और उसके बाद ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। हो जाएगा। एससी-एसटी में आते हैं, तो वो मात्र आवासीय और जातीय बनाएँगे। कोई अगर ईडब्ल्यूएस में आते हैं, तो वो आवासीय और साथ में जाति बना लेंगे। ठीक है? आवासीय और जाति बना लेंगे। कोई दिक्कत? एक प्रश्न यहाँ बनता है, ये हो गया। और कोई दिव्यांग कैटेगरी में है, तो वो दिव्यांग का प्रमाण पत्र बना लेंगे। ठीक है? कोई फ्रीडम फाइटर हो गया, स्वतंत्रता सेनानी के पोता-पोती, नाती-नातनी, तो उनका सर्टिफ़िकेट होना चाहिए। लेकिन सवाल अहम ये होता है, एक सवाल बहुत अहम है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक सवाल अहम ये है कि महिला के लिए, जो शादीशुदा महिला है, जो कुमारी है, उनको कोई दिक्कत नहीं। जो शादीशुदा महिला है, वो पति के यहाँ से डॉक्यूमेंट नहीं बनाएँगे। जो शादीशुदा महिला है, मैं उनको बता दूँ, उनका जो जाति बनेगा, जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। कोई शादीशुदा महिला है, हम पहले ही लिख लिए हैं, कोई शादीशुदा महिला है, ध्यान दीजिएगा सर, कोई शादीशुदा महिला है, कोई शादीशुदा महिला है, उनका जो ये डॉक्यूमेंट बनेगा जाति प्रमाण पत्र, ठीक है? ठीक है? तो वो बनेगा उनके मायके से, मायके मतलब जो उनका अपना घर है, अपने माँ-बाबूजी का घर, ससुराल से नहीं, मायके से, मायके से, मायके मतलब अपने पापे, मायके से बनेगा, मायके से बनेगा जाति। चूँकि जाति का पहचान ये भी कॉमन सेंस है, हमेशा उनके पिता के यहाँ से होगा, ठीक है? तो वो हमेशा शादीशुदा महिला, जाति प्रमाण पत्र यहाँ से, या जो महिला ओबीसी में आती है, ओबीसी में, आप बीसी में आवे या ईबीसी में आवे, लेकिन शादीशुदा है, तो आपका भी जाति, चूँकि आपको जाति लगेगा और साथ में ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, ये अलग से एक सर्टिफिकेट बनाना ही होगा, ठीक है? ठीक है? तो ओबीसी वाले भी जाति और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, ये दोनों डॉक्यूमेंट ओबीसी वाले के लिए बोल रहा शादीशुदा महिला, वो अपने पिता के यहाँ से बनाएँगी। ठीक है? तो और कोई ईडब्ल्यूएस में महिला आती हैं, ईडब्ल्यूएस में आती है, ईडब्ल्यूएस में शादीशुदा है, तो वो भी अपने पिता के यहाँ से बनाएँगी। समझ गए? आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब है कि ठीक है भैया, डीएलएड का सर एग्ज़ाम भी देंगे, 120 नंबर का होगा, कोई नेगेटिव नहीं है, तुक्का मार देंगे। लेकिन कितना नंबर लाएँ तो पास होंगे? इस पे आते हैं भैया। कितने मार्क्स पे आपका एग्ज़ाम पास होंगे? तो इतना जान लीजिए, जो छात्र जो छात्र जनरल में आते हैं या ईडब्ल्यूएस में या बीसी में या ईबीसी में आते हैं, कोई हो, पुरुष हो या महिला हो,
आपको लाना है 120 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, 120 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा ना डीएलएड का। इसमें आपको 120 का कितना परसेंट 35%, 35% का मतलब बट्टा में 100 कर दीजिए। 1 जीरो से 1 कट गया। इधर 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, 2 एकाएँ 2, 2 छक्के 12, 7 छक्के 42, यानी 42 अंक लाना है मिनिमम। अगर आप 42 अंक लाते हैं तो आप पास हो गए हैं। 42 या 42 से ऊपर, 42 से कम नहीं। कोई भी कोई भी छात्र और छात्रा है, पुरुष हो या महिला हो, पुरुष हो या महिला हो, ध्यान दीजिएगा। इस कैटेगरी में आते हैं तो डीएलएड का एग्ज़ाम जो 120 नंबर का होगा, उसमें 120 में से आपको 35% मिनिमम लाना होगा। 120 का 35% 42 अंक होता है। 41 लाएँगे तो फेल, कोई कॉलेज आपको नहीं मिलेगा। 42 लाइए, 120 में से या 42 से ऊपर, तो आपको भले सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा, लेकिन प्राइवेट अवश्य मिल जाएगा। ये मिनिमम बताएँ इतना लाना होगा। और सरकारी कॉलेज कैसे मिलेगा, कितना नंबर लाएँ, तो वो भी हम बताएँगे, बने रहिएगा। तो ये हो गया इनके लिए। अब आते हैं एससी, एसटी के लिए, उनके लिए बता देते हैं, जल्दी देखिए, आगे बढ़े। अगर कोई एससी में आते हैं या एसटी में आते हैं या पीएच में आते हैं, तो उनको लाना है मात्र 30%, 30%। 120 का होता है, 120 का 30% होता है कितना भैया? 2 जीरो से 2 कट गया, मात्र 36 अंक लाइए और आप डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम पास कीजिए और 2025 से लेके 27 सेशन में एडमिशन लीजिए। एससी, एसटी और पीएच वाले को मात्र 36 अंक लाना है। समझ गए? लेकिन आगे मुद्दा बनता है कि सरकारी कॉलेज, अब सब 50 कोई लाया 50 नंबर मान लीजिए, उनको तो नहीं मिल जाएगा, क्योंकि 360 कॉलेज है पूरे बिहार में, डीएलएड कॉलेज, और मात्र 60 कॉलेज है सरकारी, और सीट भी तो कम ही होगा सरकारी कॉलेज में। तो कितना नंबर लाएँ कि आपको सरकारी कॉलेज मिल जाए? सरकारी कॉलेज अगर आप चाहते हैं, सरकारी कॉलेज अगर आप चाहते हैं बिहार में, चूँकि सरकारी कॉलेज में आपका फ़ी कम लगता है, मात्र 20,000 रुपया लगेगा। 2 साल का कोर्स में मात्र 20,000, उसमें भी खर्चा होता है, ठीक है? अलग बात है वो पैसा मिल जाए। तो सरकारी कॉलेज चाहिए तो आपको लाना होगा 85 से ऊपर नंबर, 85 प्लस। 120 में से 120 में से आपको 85 प्लस नंबर लाना होगा, तब आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा, लाना होगा, ठीक है? और नहीं बस, चूँकि बिहार में डीएलएड कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है, प्राइवेट कॉलेज में भी, तो एग्ज़ाम देना होगा और पासिंग नंबर जितना बताए हैं, 35% किसको लाना है? जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी वाले को 120 का 35%, यानी आप 42 नंबर लाइए और बिहार के किसी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, सरकारी छोड़ के। अगर आप एससी, एसटी, पीएच में आते हैं, तो 120 का 30% लाइए, यानी 36 अंक लाइए, आपको प्राइवेटो कॉलेज मिल जाएगा। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि आपको बिहार में अगर बिहार से डीएलएड करना है, बिहार से, बिहार में, तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा और पासिंग भी करना होगा, पास भी करना होगा। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और उम्मीद नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है, आप कमेंट अवश्य कीजिएगा जो अभी तक बने हुए हैं। अगला वीडियो ये रहेगा कि सर पढ़े कैसे, कैसे पढ़ाई करें सर, कौन-सा बुक ले लें? चूँकि घरेलू महिला जो होती है, जो घर में काम-धाम करने वाली, उनको काम भी करना पड़ता है, तो आप कोशिश कीजिएगा, हम बता देंगे वो अगले वीडियो में। फिलहाल इतना जान लीजिए, आपके अगर पूरे सवालों का जवाब मिला है, तो आप एक बार लिखिएगा, जी सर बहुत अच्छा लगा। आप फॉर्म भरिए, आज से स्टार्ट हो गया है। आप डॉक्यूमेंट नया बना लीजिएगा, अगर नहीं है तो जल्दीबाजी में 4-500 रुपया लगेगा, 2-3 दिन में डॉक्यूमेंट बना देगा और 20 तक फॉर्म डाल दीजिए। तो बिहार में शिक्षक बनने की पहली सीढ़ी डीएलएड, ठीक है? और बिहार में शिक्षक बनाने की पहली सीढ़ी नहीं बल्कि विश्वास करने वाला चैनल नौकरी तक आप जुट जाइए। जय हिंद, जय भारत।